ये है वक्त मीडिया कि खतौली के लोगों को कहीं ऐसा लगे कि हमारी जरूरत है तो आप निसंकोच हमें बुलाइए। कहीं पर अड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तो ये आपका भाई अतुल प्रधान खड़ा भी होगा, लड़ेगा भी और अड़ेगा भी। ये आप पक्का मान के चलना। मैं जिस सदन में सदस्य बना हूं, आप कभी भी हमारी स्पीच सुनना। मैंने कभी मुख्यमंत्री जी के सामने जब बोलने का हमें मौका मिला तो क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ओहदा गरिमा का है, गरिमा उन्होंने अपनी गिराई है पद की उसकी, लेकिन वो पद ओहदा गरिमा का है, इसलिए उसके लिए पद के लिए अपशब्द नहीं बोलते हम लोग। लेकिन जो बात कहनी है उसको किसी सूरत में रुकेगी नहीं, वो बात कहेंगे जरूर हम। बात प्रधानमंत्री शेख के गले मिल रहे हैं, ऐसे पर फैला रखे थे अभी जब दुबई गए, ऐसे पर फैला के मिल रहे थे। और यहाँ का मुख्यमंत्री इनका सारे दिन गाली, ऐसे शब्द बोलते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कि अगर मैं अपनी जबान से बोल नहीं सकता, मैंने आज तक नहीं बोला। अब मैंने कही ये बात वहीं विधानसभा में कि मुख्यमंत्री बदतमीजी की भाषा, इनके सरकार के लोग बदतमीजी की भाषा बोलते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं और रिसीव करके, भाई यहाँ के लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है जो हिंदुस्तान के लोग हैं, मान लिया दाढ़ी टोपी नहीं है किसी के तो ऐसा लगेगा कि हिंदू कोई अंतर तो लगेगा नहीं। लेकिन वो जो शेख आते हैं, जो सऊदी से, कतर से या दुबई से, जहां से भी आते हैं, वो तो बाकायदा उनका लिबास ऐसा है और उनका नाम ऐसा है, उसे देखते ही पता चल जाए मुसलमान है। बताओ बात सही है नहीं है? तो भाई उसके गले क्यों चिपट रहे हैं? गले चिपटने की आदत तो खैर इन्हें है, लेकिन उससे पैसा लेना है और यहाँ पे नफरत फैलानी है। ऐसी बुरी दुर्दशा उठा दी इन्होंने देश की, बस ऊपर वाला ही बस खैर करे। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हम आपको मुजफ्फरनगर के खतौली में, जहां 7 जून 2026 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा बाउनवान एक शाम राष्ट्र के नाम का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे की सदारत खतौली की हरदिल अजीज शख्सियत हाजी अखलाक साहब आरती ने फरमाई। मुशायरे का इफ्तिताह खतौली की जानी पहचानी शख्सियत हाजी नौशाद मोनी साहब ने किया। शमा रोशन की नौजवान दिलों की धड़कन माज अहमद साहब ने, मुशायरे के कन्वीनर रहे नवेद सिद्दीकी साहब और मुशायरे के कन्वीनर रहे मारूफ शायर अमजद आतिश खतौलवी। मुशायरे में खास ताउन किया नौजवान दिलों की धड़कन आमिल अहमद साहब, शादाब साहब शीशे वालों ने, फिरोज खान साहब आड़ती ने और मिर्जा अजहर साहब ने। माइक तो अच्छा है। मैं बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे साथी परवेज गाजी जी। आज इस प्रोग्राम के कन्वीनर हमारे माज और इनके फादर नौशाद जी, और यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे नगर पालिका के सभासद और मेंबरान हैं, साथ साथ चूंकि जो मुशायरा जिनको सुनाना है, जब राजनीतिक चीजें आती हैं बीच में, कोई बोलता है, बैठता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी को सम्मान करते हैं, तो पूरी लय इनकी टूट जाती है। तो जो इनको सुनाना कहना, और उसमें अगर बार बार बीच में कोई बोलता है तो वो बात खराब हो जाती है। और इसके साथ साथ जो आप श्रोता हैं, सुनने वाले लोग हैं, इनको भी वो बात अच्छी नहीं लगती। तो मैं ज्यादा बाधा आपके बीच में नहीं बनूंगा, बस थोड़ी सी बात कहते हुए, चूंकि आज प्रोग्राम मेरे सुबह से बहुत ज्यादा थे और मैं अभी बड़ला छपार से भी आगे से होता हुआ आ रहा हूँ, और अभी मुझे अपना सरदने में जाना है। एक दो हमारे यहाँ शादी है, बहुत हमारे नजदीक के व्यक्ति की, सभासद हैं, उनके बेटे की 20 साल से लगभग मेरे साथ हैं, एक साहिद मलिक। तो बहुत फोन आ रहे हैं वहां से लोगों के। हालांकि जो समय है वो समय पर जितने लोग आए होंगे वो चले गए होंगे हमारा इंतजार करते करते। तो मैं तो बस यही कहूँगा खतौली के लोगों से कि अमन, चैन, भाईचारा हम सबको मिल के रखना है। आपकी तरफ से तो
हाथ भाईचारे का बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई बार हमारे तरफ के जो लोग हैं, मतलब आप उसे इस रूप में देखिए, वो कई चीजें खराब कर दे रहे हैं। उनको जो प्यार मोहब्बत है, नजदीकी है, भाईचारा है, उन्हें रास नहीं आ रहा। और रास क्यों आए? रास इसलिए नहीं आ सकता उनको कि उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही इसी चीज में चल रही है। कोई विकास का काम, कोई डेवलपमेंट की चीज, कुछ अच्छी विचार, जोड़ने वाली बात, तो जैसे उनके सिर के ऊपर से गुजर के चली जाती है, उन्हें वो समझ में नहीं आती। मैं कल एक सरदने में अपना स्पीच कर रहा था, आप बैठ जाओ। तो मैं सरदने में स्पीच कर रहा था, तो एक दो बच्चे आए, कुछ ऐसी चर्चा होने लगी, एक आध बात किसी ने बोली, तो मैंने उनसे ये कहा कि नाली, खरंजे, नल और काम, जो ये विकास के काम है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ वाली जो है, वो इसलिए थोड़ी ना सरकार में आ रही है, ये बना के या ना बना कर। उनका तो पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरी उनका विचार, उनकी सोच, पीछे का उनका बड़ा संगठन, वो सब एक ही काम कर रहे हैं कि नफरत कैसे पढ़ाई जाए, नफरत कैसे बढ़ाई जाए, नफरत कैसे फैलाई जाए। यही उनका किस्सा, यही उनकी बातें। अभी अभी हमारे आसपास 5-6 मर्डर बहुत ऐसे हुए हैं। हमारे जो शायर लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं बता दूं, जेवर में एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की हत्या हुई, लोनी में एक गुर्जर परिवार के लड़के की हत्या हुई, गाजियाबाद के मोदी नगर के पास एक त्यागी लड़के की हत्या हुई, सहारनपुर में एक बनिया समाज की महिला की गला रेत कर हत्या हुई, मेरठ में 1.5 महीने तक लाश बोरी में बांध के डाल दी पाल समाज की एक बच्ची, उसकी हत्या हुई। एक हत्या गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हुई। मैंने कई मौकों पर, कई जगहों पर यह कहा कि अगर कोई हत्यारा, हत्या करने वाला व्यक्ति, वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस क्षेत्र का है, अगर उसने हत्या की है तो वो है हत्यारा। लेकिन तुम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का इनकाउंटर कर दो, किसी के घर को भी ढा दो और किसी को नाबूद कर दो, और एक दूसरे व्यक्ति की हत्या अगर कोई व्यक्ति दूसरा कर दे तो उसके लिए कोई सजा आपके यहाँ नहीं है। मैं अनुष्का पाल के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यहीं की बराबर की एक चिरोड़ी गांव की बेटी है, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। वो जो त्यागी लड़का जिसका मर्डर हुआ है, वो कॉमनवेल्थ नहीं, ओलंपिक में क्वालिफाई कर गया, पैरा ओलंपिक में, तब उसकी हत्या हुई। लेकिन जहां सूर्या चौहान की हत्या हुई, इसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल आया और पूरा टीवी, पूरे अखबार, यहां तक कि मुख्यमंत्री की भाषा सहारनपुर और आपके बिजनौर में ऐसी थी कि जैसे सड़क पे चलते हुए दो लोग आपस में लड़ते हुए बातचीत करते हैं, गाली गलौज, ऐसी सड़क छाप, ऐसी भाषा थी। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी की क्या हालत होगी। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, आपको जनता ने चुना है, तो हत्या कोई करे वो हत्यारा है। और मैंने कहीं पर किसी की पैरवी करते हुए नहीं देखा, किसी समाज को, किसी उसके परिवार का व्यक्ति कोई पैरवी कर ले तो कर ले, लेकिन मैंने समाज को, किसी के हत्यारे को ये कहता हुआ नहीं देखा कि इसको बख्श दो, इसको छोड़ दो। यही बराबर में कपसाड़ गांव में हमारे दादरी के लोग खड़े, मंडोरा के हमारे साथी खड़े, यही बराबर में कपसाड़ में महिला को गुंडे उठा के ले गए, लड़की को, और उसकी मां की हत्या कर दी। हम जब सब लोग वहां पे जाना चाहते थे तो ये कहा कि गिद्ध आ गए, गिद्ध। वो लड़की लड़की नहीं, किसी दलित के घर में पैदा हुई लड़की लड़की नहीं,
किसी पाल के घर में पैदा हुई लड़की लड़की नहीं, किसी त्यागी के घर में पैदा हुआ लड़का लड़का नहीं। और अगर किसी एक विशेष जात के घर में पैदा हो गया सरकार वाले लोगों के, और हिंदू और मुसलमान का कहीं एंगल आ गया, तो समझ लो पूरी की पूरी सारी चीजें सरकार की लगा देंगे लोग। इसलिए सोच समझ के रहना। मैं सारे खतौली के जिम्मेदार लोगों से कह रहा हूं कि ये जो 27 में जो समय आएगा, ये बहुत ही ऐसा समय होगा, ऐसा दौर होगा जिसमें चुनाव आयोग, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी मीडिया, पूरा पैसा सब एक दल के पास है, एक दल के पास। और लड़ाई जनता को लड़नी है, लेकिन लड़ाई ऐसी नहीं है कि जो लड़ी नहीं जा सकती। ऐसी कोई चीज नहीं डेमोक्रेसी में जिसको बदला ना जा सकता हो। यही उत्तर प्रदेश है, जनता ने उनको चुनाव हराया है, जनता ने चुनाव हराया था। और मुझे उम्मीद है कि सही समय पर सही बातें जब निकल के आएंगी तो महंगाई, बेरोजगारी, दवाई, पढ़ाई, ये सब मुद्दे इस समय खेती किसानी के चल रहे हैं जनता के बीच में। मैं बस ये बात कह के अपनी समाप्त करूंगा कि खतौली के लोगों को कहीं ऐसा लगे कि हमारी जरूरत है तो आप निसंकोच हमें बुलाइए। कहीं पर अड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तो ये आपका भाई अतुल प्रधान खड़ा भी होगा, लड़ेगा भी और अड़ेगा भी। ये आप पक्का मान के चलना। मैं जिस सदन में सदस्य बना हूं, आप कभी भी हमारी स्पीच सुनना। मैंने कभी मुख्यमंत्री जी के सामने जब बोलने का हमें मौका मिला, तो क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ओहदा गरिमा का है, गरिमा उन्होंने अपनी गिराई है पद की उसकी, लेकिन वो पद ओहदा गरिमा का है, इसलिए उसके लिए पद के लिए अपशब्द नहीं बोलते हम लोग। लेकिन जो बात कहनी है उसको किसी सूरत में रुकेगी नहीं, वो बात कहेंगे जरूर हम। बात प्रधानमंत्री शेख के गले मिल रहे हैं, ऐसे पर फैला रखे थे अभी जब दुबई गए, ऐसे पर फैला के मिल रहे थे। और यहाँ का मुख्यमंत्री इनका सारे दिन गाली, ऐसे शब्द बोलते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कि अगर मैं अपनी जबान से बोल नहीं सकता, मैंने आज तक नहीं बोला। अब मैंने कही है बात वहीं विधानसभा में कि मुख्यमंत्री बदतमीजी की भाषा, इनके सरकार के लोग बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं, और रिसीव करके भाई यहाँ के लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है जो हिंदुस्तान के लोग हैं, मान लिया दाढ़ी टोपी नहीं है किसी के, तो ऐसा लगेगा कि हिंदू कोई अंतर तो लगेगा नहीं। लेकिन वो जो शेख आते हैं, जो सऊदी से, कतर से या दुबई से, जहां से भी आते हैं, वो तो बाकायदा उनका लिबास ऐसा है और उनका नाम ऐसा है, उसे देखते ही पता चल जाए मुसलमान है। बताओ बात सही है नहीं है? तो भाई उसके गले क्यों चिपट रहे हैं? गले चिपटने की आदत तो खैर इन्हें है, लेकिन उससे पैसा लेना है और यहाँ पे नफरत फैलानी है। ऐसी बुरी दुर्दशा उठा दी इन्होंने देश की। बस ऊपर वाला ही बस खैर करे। बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सोच समझ के, जांच परख के, खतौली कस्बा है, कहीं लड़ाई झगड़ा होते देखो पुलिस को सूचना दे दो। हालांकि पुलिस भी इस समय बहुत ही बड़ा दलाल बैठेंगे बराबर में थाने में दरोगा के, और शरीफ और नेक इंसान चला जाएगा, वो खड़ा रहेगा 10 मीटर दूर, डर की वजह से कहीं दरोगा बदतमीजी ना कर दे। बताओ गलत कह रहा हूँ? तो मैं आपका सबका बस ये कहूंगा, सब इकट्ठे रहना। कहीं लड़ाई झगड़े की नौबत ऐसी आए करे तो सूचना पुलिस को या जानकार लोगों को, कोई लग रहा है हिंदू मुसलमान का कोई एंगल बन रहा है, उसको छुड़ा दीजिए, अलग कर दीजिए। अगर संभव हो उस लड़ाई में तभी घुसना, अगर आप उनको बचा सकते हो, रोक सकते हो उस लड़ाई को, नहीं तो पुलिस को बुलाइए और प्रशासन को सूचना करिए। और कैमरे वैमरे सब अपनी जगहों पर, मेन रोडों पर, अगर किसी की दुकान पर उस पर ना हो तो अपनी अपनी दुकानों पे, अपने अपने प्रतिष्ठानों पे अच्छे वाले कैमरे लगा के रखिए। जैसे 27 की तरफ बढ़ेंगे ये लोग, गारंटी शुदा मैं बता रहा हूं आपको, इनके पास कोई चारा नहीं है। इनकी भाषा बदल गई है, इसलिए भाषा बदल गई, जनता इनसे नाराज है। तो ये समझ लेना, ये लोगों को मरमा भी सकते हैं,
ये हिंदू मरे मुसलमान मरे फायदा होना ही नहीं। तो इसलिए अपना सब अपनी व्यवस्था करके रखिए। पत्रकार महोदय यहाँ पे बैठे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो भुगते में हूँ सब चीज। हमारे सामने जो चुनाव में जिसको हराया पहले, बहुत बड़ा वाला जगलर है, पूरे दिन हिंदू मुसलमान। शाहरुख खान आ गया था हमारे यहाँ भी। हाँ, उन्होंने कहा शाहरुख, अरे बस शाहरुख खान हमने तो देखा ना आया कभी मेरठ में, हमें भी 35 साल हो गए। शाहरुख खान को ले आया, मगर शाहरुख खान ही कमजोर नजर आ रहा। जूही चावला की वो फ्रेंचाइजी थी, उसे बोल दे कुछ है। पाकिस्तान से जब तुम वो खेल रहे हो क्रिकेट, वो तुम मना कर दो ना, तुम नहीं खेल गए दूसरी जगह, दूसरे देश में जाके खेल लेंगे। ये ऐसे लोग हैं भाई। हम भी गाय को मानते हैं, हमारे यहाँ धर्म में गाय की भी मान्यता है। और अभी आपके आलिमों ने भी ये कह दिया कि भाई राष्ट्रीय उसको आप घोषित कर दो, ये आपके लोगों ने बोल दिया। और आपके दीन में, ईमान में और लिखा हुआ है बाकायदा, जिससे किसी का दिल दुखे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सीधा कहते हैं लोग, लेकिन इनका तो काम ही नहीं है। इनको अगर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश 5-4 शब्द मंदिर मस्जिद अगर ना बोल रहे, इनका तो भाषण ही पूरा नहीं होने का किसी का, इनके भाषण ही नहीं हो सकता पूरा। तो मेरा आपसे सबसे कहना है कि भाई शायर साहब, हालांकि बहुत सारी शायरी ऐसी हैं जो सरकार पे सीधी कटाक्ष करती हैं। अब वो कॉकरोच पार्टी भी आई है, काफी हंगामा काफी हुआ दिल्ली में, ये इनके विरोध में है ना। ये लोग ध्यान रखना, पलटेंगे नहीं। ये तो बस यहाँ हिंदू मुसलमानों वाला मामला निकाल देंगे, वरना दावा था मेरा अब तक, सीधा इनकी छाती पे जाके चढ़ जाते अब तक लोग। इतनी जनता परेशान है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपनी दुआओं में हमारे लिए भी क्या नाम जगह रखिए, और ईश्वर करे ऊपर वाला जो हम और आप सब लोग आबाद रहे में आगे बढ़े, आगे क्या नाम ईश्वर अच्छी चीज करके रखे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी शख्सियत आई हमारे यहाँ दोस्तों, बहुत बड़ी शख्सियत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आले जनाब मंसूर बदर साहब, मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है, खुदा की कसम। मुझे कमरे से निकाल के ऑल इंडिया मुशाहिदे देने वाले वो शख्स मेरे अजीज सर आ जाइए। मंसूर बदर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। और हाजी नौशाद मोनी साहब जो हमारे शहर की चादर है, हाजी अखलाक साहब, और हमारे विधायक जी से मैं इल्तमास करता हूँ ये तीनों शख्सियत हमारे सर मंसूर बदर साहब को अवार्ड देकर सम्मानित करें। सहारनपुर की नाक है, सहारनपुर की चादर है, बहुत बड़ी शख्सियत। सहारनपुर के हरदिल अजीज नगर निगम के पार्षद और गुघाल मेले के बड़े ऐतिहासिक मुशायरे के एक जमाने से कन्वीनर रहे भाई मंसूर बदर साहब का एजाज किया जा रहा है। उन्हें ये मोमेंटो और उनको शॉल देकर मुशायरा कमेटी की जानिब से भाई अतुल प्रधान जी विधायक सरधना उनका इस्तकबाल बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी पार्टी के ही हैं, तो इनका विशेष और धन्यवाद। तो हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथी समझ तो हैं ही, लेकिन ये माज हैं जो मेरठ मुझे बुलाने आए। मैंने कहा भाई खतौली नजदीक है, लेकिन प्रोग्राम ज्यादा, मैं रात तक आऊंगा जरूर। अब अच्छा, तुम तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हो गए, तो पतले क्यों हो रहे हो? मैं माज को कह रहा था इसे, भाई तुम तो, हम तो चलो वेजिटेरियन है, लेकिन ये तो दोनों होंगे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो क्यों इतना पतले हो रहे हो? क्यों? अरे किसी की तासीर होती है। ठीक है, ये शादी हो गई है यार, शादी होती तो मोटा हो जाता आदमी का। है बेटी है, चलो बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। ले दिया तो समझ तो परमानेंट है। अतुल जहां वहां समझ, जहां समझ वहां अतुल। अरे वाह वाह वाह। देखिए, किसी भी सियासी शख्सियत की मकबूलियत और उसकी महबूबियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त वो आए तो लोगों के चेहरे खिल जाएं, और जब उनके चेहरों पर चमक नजर आने लगे तो लगता है कि किसी सियासी रहबर को यकीनी तौर पर मोहब्बतों के साथ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम अतुल प्रधान जी विधायक सरधना अपनी मसरूफियत के तहत इस वक्त तशरीफ ले जा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इस अदबी और तहजीबी सफर में बहुत देर तक हमारा साथ दिया, हम उनके मशकूर हैं। एक शाम राष्ट्र के नाम, जी हाँ, हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खतौली में हुआ
ये था एक शानदार कुल हिंद मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए खतौली, जिला मुजफ्फरनगर से